हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपके मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है मॉर्निंग के 10 बजे से। तो अभी मेरा सुबह का काम सारा ख़त्म हो चुका है, नाश्ता वगैरह भी हमारा हो चुका है। तो आजकल हम अपना मतलब घर का काम सुबह जल्दी निपटा देते हैं। घर की सफाई से लेके झाड़ू पोछा बर्तन जो भी होता है जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में धूप भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके वजह से कहीं जा भी नहीं पाते हैं। और आजकल मौसम भी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। दिन के टाइम पे गर्मियों का मौसम भी शुरू होने वाला है। शाम सुबह तो इतनी गर्मी मतलब होती नहीं है, क्योंकि शाम सुबह तो अभी भी ठंडा है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो थोड़ा दिन में भी आराम करने का टाइम मिल जाता है। वैसे तो आराम ही आराम है आजकल। वैसे गांव में कुछ विशेष काम है नहीं। तो देखते हैं, शाम को शायद मैं आलू की गुड़ाई करने जाऊंगी, क्योंकि हमारे आलू रखे हैं ना गोड़ने के लिए। वैसे तो कुछ खा रखे हैं वो। यहाँ पे सूअर आए थे मेरे ससुराल में, सूअरों को भुनने वाले। मौसम 10 बजे के टाइम का मौसम ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर के 12-1 बज रहे होंगे, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रखी है। ज़्यादा देर धूप में रहा नहीं जाता है। दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, मौसम बादल भी है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। थोड़ी देर भी नहीं रहा जा रहा धूप में। ये कि हमारा कुत्ता है, हमारा टाइफू, ये किसी को आने जाने नहीं देता है। इधर से कोई सड़क से नीचे आएगा जाएगा तो तुरंत भौंकने लग जाता है। हमने मशीन भी लगा रखी है कपड़े धुलने की। जिसमें है कपड़े, बाकी कपड़े ये हैं, इनको दूसरे राउंड में करूँगी। ये देखिए मौसम आजकल पहाड़ों में भी हरा भरा हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे बिडार लगा रखा है दादी लोगों ने, क्योंकि उन्होंने आलू लगा रखे हैं ना यहाँ पे। बगल में हमने मटर लगा रखे हैं, क्योंकि वो आते रहते हैं ना रात को बुनना बनना, उसके लिए। और आजकल हमारे फूल भी बहुत प्यारे हो गए हैं सारे। जब हस्बैंड जी घर आए थे ना, तो उस टाइम उन्होंने मतलब उनकी खूब अच्छे से वो करी, तो उन्होंने वैसे कर रखे हैं। ये देखिए, तो हम डेली इनकी सिंचाई करते हैं एक दिन छोड़ के। ये देखिए वहाँ पे भी है। ये गुलाब भी हमारे लगने वाले हैं, इन पे धीरे धीरे फूल लगने वाले हैं। आपको पता है दोस्तों, इन पे बहुत ही ज़्यादा फूल लगते हैं। इस बार मैं आपको डिफरेंट बताऊंगी, मतलब डिफरेंस इनके बीच का ना, बिफोर आफ्टर का, कि मतलब कब कम थे, कब ज़्यादा थे। इतने पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा लग रखे थे, उतना पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा था, उसकी पत्तियाँ भी नहीं दिखाई दे रही थी जितना इसमें फूल दिखाई दे रहे थे। तो धीरे धीरे वो मौसम आने वाला है। बाकी तो हमने यहाँ पे मटर लगा रखे हैं। एक कलम उन्होंने यहाँ पे लगा रखी है हस्बैंड जी ने, ये भी हो जाएगी कुछ टाइम बाद। और एक उधर लगा रखी है, एक नीचे लगा रखी है। बाकी तो ये सब्जियाँ लगा रखी है। और हमारी स्ट्रॉबेरी पिछली बार तो ठीक थी, इस बार अभी इतनी हुई नहीं है। ये देखिए कुछ निकल गई थी वो। बाकी नीचे देखो फूल भी आ रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे गुलाब के फूल लग चुके हैं, और उधर भी लग जाएंगे धीरे धीरे। और अब थोड़ी देर आराम करते हैं, दिन का खाना खुना भी बनाना है। तो जब तक मेरे कपड़े धुलते हैं तब तक खाना भी बना लेते हैं ना। और एक गमला उन्होंने बनाया था, पर ये ना हमारी टाशू ने इसको उखाड़ दिया था, तो पता नहीं अभी हो नहीं रहा है, वो इतना सूख रहा है। और एक ये है, ये भी उन्होंने नया बनाया। और ये तो हमारे पहले से ही है, मतलब मनी प्लांट का ही दूसरा पार्ट है ये, मतलब दूसरी प्रजाति होती होगी शायद इसकी ना, उसी की तरह होती है। ये भी स्नेक प्लांट इन्होंने 1 का 2 बनाया था जब हम देहरादून से लेके आए थे ना। तो देखिए एक ये हो रखा, और ये भी बहुत अच्छा रखा है। पहले हमने इसको नीचे लगाया था वहाँ पे क्यारी के पास, लेकिन वहाँ पे हुआ था, लेकिन वहाँ पे कुत्ते ने उखाड़ दिया था। इसमें मनी प्लांट है, जब होंगे कभी। फिलहाल हमने अभी बोतल में रख रखा है उसको, फिर हम उसको लगाएंगे किसी गमले में। और एक ये लगा रखा है मेरे पति ने, इस पर भी आ रहा है धीरे धीरे। ये हमारी तुलसी है, इसमें भी हमारी तुलसी धीरे धीरे आ रही है। और ये भी है इधर को। किसी दिन आपको पर्सनली इसकी वीडियो बना के दूँगी, सिंगल अच्छे से एक वीडियो बनाऊँगी इसके। ये देखिए ये और ये और वो। और उन्होंने ऊपर भी लगा रखे हैं 3, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे और एक वहाँ पे। बोतलों का बना रखा है। अभी अच्छे से दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि बोतलें बहुत छोटी छोटी है ना, इसकी वजह से। तो चलो फिर मिलती हूँ आप लोगों से दोस्तों। तो अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं, और मेरी तैयारी होती है छाने में जाने की। साजी ने बोला कि भैंस को बाहर बांध दो और उनको पानी पुनी पिला के घास घूस दे के फिर नीचे आना है, क्योंकि मैं सो रखी थी, थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ मैं। अभी भी सोई रखी थी, तब तक फ़ोन आ गया। और बाकी मैं आपको, अभी मेरा फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, तो मैं फ़ोन चार्ज पर लगा के जाऊँगी। पहले उनको बांध के आती हूँ, ऊपर जाके मिलूँगी आपसे। चलो फ़ोन लेके जाती हूँ, क्या पता मेरे से बांधे ना जाए, देखना पड़ेगा ना। तो उनके लिए मुझे रोटी ले जानी पड़ेगी। भैंस को अंदर मतलब अंदर से बाहर बांधने के लिए मुझे रोटी ले जानी पड़ेगी, क्योंकि तो वो रोटी के सारे बाहर मेरे पीछे पीछे आ जाएगी, वरना मेरे से वो संभाली नहीं जाती मीन्स। तो चलो मिलते हैं आपसे वहीं जाके छानी में। तो अभी मौसम की बात की जाए अगर तो गांव का, तो ये देखिए इतनी कड़क धूप लग रखी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक धूप हो रही है। ये देखिए मतलब बाहर निकलना इम्पॉसिबल रखा है अभी। वो साजी ससुर जी कहीं जा रखे हैं काम के सिलसिले में, इधर ही जा रखे हैं।
गांव के बगल खेत में, गांव के बगल वाले खेत में, उधर धार के पीछे। उनको ना दिन का खाना खाने भी नहीं आए, तो उनका कुछ काम था तो उधर ही जा रखे हैं। तो अभी आएंगे। सासू जी ने कहा कि भैंस को बाहर बांध दो, मैं क्या आने वाली हूँ। मैंने कहा मैं चली जाती हूँ, क्योंकि भैंस का बाहर बांधने का टाइम हो रखा है। उनको सुबह अंदर बांध देते हैं, क्योंकि ज़्यादा धूप होती है ना। और अभी हमारे छानी के गोठेरे में वहाँ पे ठंडा आ जाता है, तो बाहर हम अभी बांध सकते हैं उसको। अभी हवा भी चलने लग गई है थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं अभी जाती हूँ। हमारे डॉगी पता नहीं कहाँ जा रखा। हाँ, तो मुझे यहीं से रही है उसकी आवाज़। टाइसो, जाती हूँ मैं अभी। तो दोस्तों, मैं छानी में पहुँच चुकी हूँ। ये दो एक गाय और बछड़ी हमारी बाहर रहती है, और छोटी वाली बछड़ी और भैंस मीन्स सुम्मी हमारी अंदर रहती है, क्योंकि वो घर के फर्स्ट है ना, इसलिए वो अंदर ही रहता है। ये देखो, इनको धूप लगती है ना, आदत नहीं होती है। और ये हैं जंगली मीन्स की, इनको जंगल खोलते रहते हैं ना, तो इनको धूप की आदत होती है। इनको धूप नहीं लगती, इसलिए इनको ज़्यादातर भारी रखते हैं। तो चलो मैं बांधती हूँ सुम्मी को। पहले मैं साजी ने बोला है मुझे कि वहाँ से घास निकाल के, हरा घास और ये जो सूखा घास होता है उसको मिला के यहाँ रखती हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं भैंस खोलूँगी। वरना बाद में फिर घास के चक्कर में यहाँ पर बैठी तो रहेगी, एटलीस्ट खड़ी रहेगी। खाने के चक्कर में मैं बांध पाऊँगी उसको, वरना ऐसे मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा बांधने के लिए। तो चलो मैं कहती हूँ पहले ये प्रोसेस। इसीलिए मैंने रोटी भी ला रखी है कि वैसे नहीं आएगी तो रोटी से क्या पता आ जाए। ओके गाइस, मैंने इजीली सुम्मी को बाहर बांध दिया था, क्योंकि ये घास के चक्कर से आ गई थी जल्दी जल्दी देख के। मैंने बोला था ना हरा घास देख के आ जाएगी, तो मुझे इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई बाहर बांधने में। और इनको भी मैंने घास दे दिया, पानी भी पी लिया। बल्कि सुम्मी ने पानी नहीं पिया, तो वो बाद में पी लेगी, क्योंकि फिर घास के चक्कर में नहीं पी रही हो पानी। तो मैं चलती हूँ घर। थोड़ी से घर से छानी तक गई ना, इतनी धूप हो गई ना, बहुत ही ज़्यादा धूप लग गई गाइस, इतनी भयंकर धूप है ना। अब तो थोड़ी देर में खेत भी जाऊंगी ना, देखती हूँ बाद में आलू की गुड़ाई करनी है ना, तो उसके लिए भी जाऊंगी। जब थोड़ा धूप कम हो जाएगी तब जाऊंगी। बाहर है, बाहर अंदर कहाँ जा रहा। हेलो दोस्तों, तो अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैं आ रखी हूँ खेत, क्योंकि हमारे आलू थे गुड़ाई करने के लिए, तो उसके लिए आ रखी हूँ मैं। दिन में हमने थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो आराम करना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा 1-1.5 घंटे आराम करना भी ज़रूरी है। तो उसके बाद आ गई। आज धूप भी थी, लेकिन अभी थोड़े बादल आ रखे हैं तो ठंडा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं खेत आई हूँ, दिखाती हूँ आपको, जहाँ पर हमारे मतलब थोड़ा बहुत आलू तो उस टाइम ज़मीनी थे। जो मैं नीचे वाली लाइन गोड़ रही हूँ वो वाली उस टाइम जम नहीं रखे थे, इसलिए भालू ने मतलब हाँ सूंगर ने वो खाई नहीं। तो अभी दिखाती हूँ आपको मैं कहाँ पे आ रखी हूँ। घर के पीछे आ रखी हूँ वैसे आलू की गुड़ाई करने के लिए। अभी बाकी हमारे आलू तो थोड़ा थोड़ा अभी आ रहे हैं, अभी बहुत छोटे हैं, और कुछ तो ठीक मतलब प्रॉपर तरीके से आ रखे हैं। तो दिखाती हूँ आप लोगों को। यहीं पे है हमारी अभी फ़िलहाल गोड़ने के लिए, तो मैं अभी आई दिखाती हूँ। तो दोस्तों, इतना तो मैंने गोड़ दिया है। आजकल वैसे गांव में बारिश हो रही है ना, तो बारिश की वजह से मतलब सारे खेत की सिंचाई हो रही है। हमें इतनी टेंशन नहीं होती है कि अभी सिंचाई करनी पड़ेगी करके, क्योंकि सिंचाई का साधन भी है हमारे पास। यहाँ पे पानी हो जाता है अगल बगल में, तो हम सिंचाई भी करते हैं। तो ये हैं हमारे आलू, ये देखिए, इसमें ना बारीक बारीक कबाड़ा हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो अगर अभी हम इसको गुड़ाई कर देंगे तो फिर बाद में ये सूख जाएगा। वैसे तो अगर सुबह में गुड़ाई करते तो शाम तक तो सूख भी जाता है, लेकिन सुबह के टाइम पर नाश्ता बनाते बनाते 9-10 बज जाते हैं। घर का काम जब तक निमटता है तब तक तो 10 बज जाते हैं, उसकी वजह से फिर सुबह आना हो ही नहीं पाता है। तो मैं शाम के टाइम पर आ गई। अभी 4 बजे मैं आ गई थी खेत, अभी 4:30 हो रहे हैं। तो धूप अभी दिख नहीं रही है। वैसे धूप अभी गई नहीं है। हमारे गांव में कम से कम 6 बजे तक धूप रहती है, कल मैंने नोटिस की ये चीज़ें। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाकी मौसम ख़राब भी क्या, रात रात को ऐसे हो जाता है, आसमान में बादल ही बादल छा जाते हैं। शाम के टाइम ऐसे हो जाता है मौसम। ये देखो बादल के पीछे छिपा है सूरज। तो अभी धूप है, काफ़ी टाइम है अभी सूर्यास्त होने में। तो तब तक मैं इसकी गुड़ाई करती हूँ, देखती हूँ कितना होता है मेरे से। जितना मेरे से अभी गुड़ाई होगा मैं करूँगी, बाकी तो फिर कल करेंगे। तो चलो दोस्तों, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फटाफट से गुड़ाई करती हूँ। साजी भी आएंगे थोड़ी देर में, फिर वो भी बोला माटी चढ़ाएंगे ना, इस पर मिट्टी चढ़ाई जाती है।
आलूओं पे। अभी तो मैं तो गुड़ाई कर रही, वो फिर मिट्टी चढ़ाएंगे। जितनी मतलब मैं गुड़ाई करूँगी ना, देखते हैं, क्योंकि बारीक बारीक कबाड़ा है ना, तो ये तो निकलेगा नहीं साफ से, तो इसको थोड़ा ऐसी मतलब ऐसे ही करके ना हाथ से, ताकि सूख जाए। मेरे पास तो ऐसा है दोस्तों कि मेरे ससुराल में तो सिंचाई का साधन भी है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, बहुत सारे गांव में ऐसा है कि बेचारे लोग हमेशा बारिश पर निर्भर रहते हैं कि जब बारिश आएगी तब उनके खेतों की सिंचाई वगैरह होगी। इसीलिए मेरे ससुराल में सारी खेती की जाती है, मतलब सब्जियां वगैरह सब होती है, आलू प्याज लहसुन से लेके सारी फसलें होती हैं। मेरे गांव में नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई का साधन नहीं है ना, तो उसकी वजह से फिर ये चीज़ें लगाई नहीं जाती है, क्योंकि पानी खुद के लिए नहीं होता है इतना, सिंचाई के लिए कहाँ से होगा। तो चलो फिर मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस, मैंने पूरे खेत की गुड़ाई भी कर दी है, इधर से वहाँ तक। ये देखिए, रात भी हो गई, अब चलती हूँ मैं घर, फिर रात के खाने की तैयारी करेंगे ना। थोड़ा लेट हो गया, आजकल बड़े बड़े दिन है ना, तो रात थोड़ा लेट में पड़ती है, इसीलिए मेरे को समय मिल गया और मैंने जल्दी से ख़त्म कर दिया। ज़्यादा बड़ा भी नहीं था खेत, ये है।